अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज सहूलतकारों की सहूलतकारी से मुजिब नवाज शरीफ का सबसे बड़ा गुनाह माफ़ कर दिया गया। इवनफील्ड अपार्टमेंट्स जो अवाम का पैसा लूट कर लंदन में बनाए गए थे, इस पर नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया। इस पर काशिफ अली अब्बासी ने शो में ऐसी वीडियोस दिखाई जिनका नवाज शरीफ के लफाफा सहाफ़ी आमिर इलियास राना के पास भी कोई जवाब ना था। काशिफ अली अब्बासी ने नून लीग की खूब क्लास लगाई। आइए पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। एक तरफ मियां नवाज शरीफ साहब को एवनफील्ड अपार्टमेंट केस में बरी कर दिया गया। जो फ्लैगशिप का केस था उसमें जो बरियत के खिलाफ दरखास्त दी थी नायब ने, वो दरखास्त वापस ले ली। आपको याद होगा मियां साहब को इस केस में सजा सुना दी गई थी 10 साल की। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को सजा सुनाई गई थी। और उस वक्त जो एक बात बार बार कही जा रही थी वो ये कि इन फ्लैट्स की जो मनी ट्रेल है वो शरीफ खानदान ने देनी। मनी ट्रेल क्या है? ये फ्लैट कब खरीदे गए, किसने खरीदे, कौन मालिक है? मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि आज भी ना अदालतें, ना आप, ना मैं, हम ये नहीं जानते कि इन फ्लैट्स का मालिक कौन है और ये फ्लैट कौन से साल में खरीदे गए। और ये बात और ये कंफ्यूजन मेरी वजह से नहीं, ये कंफ्यूजन इनके अपने बयानात की वजह से है। हम ये जानते हैं कि जब मियां साहब पाकिस्तान से गए या जब भी ये खानदान बाहर जाता है और उनके जो साहबजादे हैं आज भी इन्हीं फ्लैट्स में रहते हैं। फ्लैट्स उनके हैं ये तो साबित है, लेकिन किसके हैं और कैसे खरीदे गए ये किसी को पता नहीं। मुस्लिम लीग नून के अपने बुजुर्ग पॉलिटिशियंस ये हमें बताते रहे कि ये फ्लैट्स 1994-95 में खरीदे गए। कब गए थे आप बताएं? मुझे इल्म है कि 1992-93 में खरीदे गए। 92-93 से मियां साहब वहाँ पे रह रहे हैं, तो उनकी कोई उस फ्लैट के साथ कोई ना कोई लिंक तो जरूर होगा। इन्फॉर्मेशन ये थी कि 93-94 में खरीदे गए, लेकिन सडनली एकदम 2016 में हुसैन नवाज मंजर आम पर आए और एक टीवी इंटरव्यू में जावेद चौधरी साहब के उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्लैट्स हमारे हैं। और 2006 में ये फ्लैट्स खरीदे गए। तो जरा आपको सुनाए कि तसलसल के साथ वो क्या बताने की कोशिश करें। 2005 में बल्कि मैंने एक फैक्ट्री जो है उसको बेचा था सऊदी अरेबिया में। जो इनकम हमारे पास आई वो बाकायदा जो है ना वहाँ से सऊदी अरेबिया से ऑफिशियली ट्रांसफर हुई बरतानिया में। 2006 में जो है ना उस आमदनी के एक हिस्से से जो है ना इन प्रॉपर्टीज को खरीदा गया, यानी इन कंपनीज के शेयर्स जो कि उस प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रही थी उनको खरीदा गया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है 3 प्रॉपर्टीज ली और वो भी जो है मॉर्गेज करवा के ली। और वो एक ट्रस्ट के तहत हैं और उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ मेरी हमशीरा जो है। हर चीज का जो है ना सबूत मेरे पास है, तो आप जो है ना अपना मुझ तक ही रहने दें। अगर लेट से कि जो है ना कल को मुझे ये बात आप जो है ना कानूनी तौर पर कोर्ट और लॉ पूछेगा तो मैं वहां पे दूंगा। उन्होंने ये भी कहा शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में कि हर चीज का मेरे पास सबूत है, जब कोर्ट पूछेगा तो दूंगा। लेकिन जब कोर्ट में मामला गया तो मामला एक कतरी खत पर चला गया। उस पर भी आते हैं। मियां साहब ने कौमी असेंबली में खड़े होकर जब ये मामला बहुत शोर पकड़ रहा था, जोर पकड़ रहा था और सब PORs बनाने की बात कर रहे थे कि कौमी असेंबली सबसे पहले इस मामले को डील करे, तो मियां साहब ने एक तकरीर की थी और वो जुमला जो फेमस हुआ उस वक्त, ये है वो जराए जिनसे ये फ्लैट्स खरीदे गए। उन्होंने भी एक मनी ट्रेल देने की कोशिश। दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं। हुजूर, ये हैं वो जराए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। और 1993-94 की बात करते करते मामला 2006 पर आ गया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो उस वक्त के वकील मियां साहब ने कहा कि ये कौमी असेंबली में मियां साहब का बयान एक सियासी बयान था और एक कतरी खत लहराया गया कि ये कतरियों के साथ इन्वेस्टमेंट पुराने वक्तों में की गई थी, जिसके बाद अब ये सेटल हुई और ये फ्लैट्स शरीफ खानदान को मिले। और इसमें शोर क्यों ज्यादा था, कब खरीदे गए? जैसे मैंने कहा कि आज भी शरीफ खानदान तो 2006 की बात करता है, लेकिन नून लीग के दूसरे लोग 1993-94 की बात करते हैं। अगर ये फ्लैट्स 1993 और 1994 में खरीदे गए तो 1999 में हसन नवाज BBC के एक प्रोग्राम हार्ट टॉक में गए और कहा मैं किराए पे रहता हूं। 2011 में मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा हमारी पाकिस्तान से बाहर तो क्या, पाकिस्तान में भी मेरी कोई जायदाद नहीं। और उसके साथ अगला जुमला उनका ये था कि ये मेरे बहन भाइयों और मेरी वालदा की जायदादें कहां से ले आए। सुलेमान शहबाज तो उससे भी आगे 2014 में इमरान खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें मेफेयर अपार्टमेंट, ये लंदन फ्लैट्स का जिक्र किया। उन्होंने कहा ये कौन से फ्लैट्स हैं, लाएं, दिखाएं, साबित करें। क्या बयानात दिए थे उस वक्त? Do you know who owns the flat? Well, it's on a rent. I'm arranging on a rent basis which comes from every quarter from Pakistan. You're renting it personally or the money comes from Pakistan? The money comes from Pakistan. मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। बात ये है कि जिन अरबों रुपए की मेफेयर की प्रॉपर्टीज की ये बात कर रहे हैं, ये तो पहले पता नहीं है। बताएं कौन सी प्रॉपर्टीज है, लाएं, दिखाएं, उसका कोई प्रूफ लाएं। अगर 93-94 में खरीदे गए तो बार बार खानदान की जानिब से इनसे इनकार क्यों किया जाता रहा, डिनाइल क्यों आते रहे कि किराए पे रहते हैं, हमारी तो बाहर जायदादें नहीं हैं, पहले इनको साबित करें। जब ये मामला सामने आया उस वक्त फिर कहा गया कि अगर आप पहले डिनाई करते थे और अब एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसकी मनी ट्रेल दें। वो मनी ट्रेल आज तक किसी के सामने नहीं आई। जैसे मैंने कहा, 2 बुनियादी सवालात, किसके हैं और कब खरीदे गए, इसका जवाब ना मुझे यकीन है अदालत के पास होगा ना हमारे पास है।
ना और किसी के पास है। इसमें अब आ गया नैब का किरदार और एक केस था एसेट बियॉन्ड मींस कि जो टैक्सेस दिए जाते रहे हैं, जितनी इनकम्स डिक्लेयर की जाती रही हैं, उसके बाद अब मनी ट्रेल देना शरीफ खानदान की जिम्मेदारी है। जो मुल्जिम है उसका काम होता है, जिस पर इल्जाम लगता है उसका काम होता है। लेकिन अब उन्होंने कहा जी हमसे तो जबरदस्ती ये रेफरेंसेस दिलवाए गए थे। अब नैब का क्या करना है इन केस, ये केसेस तो अब खत्म हो ही गए हैं, केस तो आज खत्म हो गया, लेकिन ये सवालों के जवाब तो आज भी किसी के पास नहीं है कि कौन किसके फ्लैट 2006 हुसैन नवाज कहता है, बाकी कहते हैं जनाब 93-94 के। आपके पास है ये जवाब? मैं एंजॉय कर रहा था आपकी सारी उसको, तो बहुत कुछ एंजॉय 4,500 प्रोग्राम हुए थे और लोगों को इस काम पे लगाया गया था। मैं वाजिद ज़िया का, आपको क्यों लगता है, मेरी बात एक मिनट नहीं, इधर से शुरू करना। मैं इस बात के ऊपर कि वाजिद ज़िया कौन है बाकी कौन है मैं नहीं जानता हूँ, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दें कि कब खरीदे गए अपार्टमेंट और कौन इसका मालिक है। आप मुझे बताएं जो सारी किसके अपार्टमेंट? आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा लेकिन मर्जी से। आप मुझे ये बताएं, प्रोग्राम के बाद तो नहीं ना प्रोग्राम में देंगे ना। अंदर आज नैब वही कुछ कह रहा है, उस वक्त जो जेआईटी के हीरे थे और वो जो सारी एस्टैब्लिशमेंट, आप कह रहे प्रोसेस गलत? नहीं प्रोसेस नहीं, नैब को छेड़ने ही नहीं दिया, आगे चले ना। क्या ये एज पॉलिटिशियंस एंड एज 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर्स फैमिली का ये जिम्मेदारी और फर्ज, सुन ले सर, क्या ये जिम्मेदारी और फर्ज नहीं है एज 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर कि उनके ऊपर अगर इल्जाम लगे तो उसका तसल्ली बख्श जवाब दिया जाए? एक मिनट, तसल्ली बख्श उनकी तसल्ली पूरी फैमिली की तजरील की सूरत में की गई कि नहीं छोड़ेंगे। तो अगर जवाब दे देते किसको एक मिनट, कौन? मैं ना ख्वाजा आसिफ के बयान पे जा रहा, मैं चौधरी निसार के साथ मेरा ताल्लुक है और दोस्ती। मैंने उनसे पूछा चौधरी साहब आप बताएं इन फ्लैट्स, उसने कहा ये मियां शरीफ की कारोबारी डील के नतीजे में फ्लैट मिले हैं। सर जी 2006 में मैंने ये खरीदे। मुझे बात बताएं, क्या ये बात हुसैन नवाज ने सच बोली है कि 2005 में मैंने फैक्ट्री बेची, पैसे लंदन लेकर गया, 2006 में मैंने ये अपार्टमेंट खरीदे? क्या ये सच है या झूठ? मैं उसकी सच और झूठ पे नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएंगे सर? नहीं, आपने आपके साथ झूठ पे जा रहे हो। मैंने जो खुद काम किया ना, मैं तो उसकी बात करूं। मैं उन छुपा क्यों रहे थे? एक मिनट, उन पेपरों पे नहीं जाऊंगा सर। आप वहां पे भी लड़ते थे। मेरे में फर्क पता है क्या गुफ्तगू में? फर्क हमारे में ये कि आप प्रोसीजरल फ्लॉज की बात कर रहे हैं जो कि अपनी जगह केस क्या बनाया था भाई? केस बनाया था कि नैब ले आया, नैब कुछ नहीं लाया था। इतने इंटरव्यूज यहाँ पे सब बड़े बड़े फिलोसोफर बोलते रहे, मैं सुन के थक गया। क्या 99 में अपार्टमेंट? चले इसका जवाब दे, एक पेपर तो इंडिया के साथ कारोबार। अगर मैंने आपकी बात और निसार साहब चौधरी निसार की बात मानी, इसका मतलब है 93-94 में खरीदेगा। 99 में क्यों कहा कि मैं रेंट पे रहता हूं? क्यों 2011 में कहा कि हमारी बाइक एक डील में आए? मैंने लफ्ज यूज किया, डील में आए, लेकिन आप आ गए ना। अगर उसका कोई भी प्रोसीजर जब हुआ है वो वही जवाब देंगे। 2014 तक कोई प्रोसीजर नहीं हुआ था। छुपाते क्यों रहे भाई? ये जवाब उनसे फिर उस तरीके से लेना। इसका जवाब आप नहीं जानना चाहते? नहीं, ये जवाब जो एंकर्स जो फिलोसोफर उस वक्त ये कर रहे थे ना, वो तो सारा जेआईटी का हीरा बना रहे थे। आपको पता है उस वक्त कहते थे और वो जो इंडियन जासूस बैठे हैं, वो एक दुबई भागा हुआ है आजकल, वो कभी सामना नहीं करता था, झूठ बोलता था हर दफा बैठ। वैसे ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि अगर कोई सवाल पूछा तो आप कहते हैं जी फिलोसोफर बैठे हुए थे। हाँ, तो क्या ये सवाल गलत है? मैंने जवाब क्या ये सवाल गलत है? मैंने आपको जवाब मुझे ये बताएं, ये सवाल आपको आज पता है कि ये अपार्टमेंट आप निसार साहब को कोट कर रहे हैं, मैं हुसैन नवाज को कोट कर रहा हूं। मुझे बताएं दोनों में से सच कौन? एक मिनट, अभी यही कहा, बड़ी बहस हो जाएगी। अब इशू ये है कि जिनके फ्लैट्स निकले वो जवाबदेह नहीं है, बाकी सवाल पूछने वाले जवाबदेह हैं, वो फिलोसोफर हैं, वो सारे हैं। इशू ये है कि हुसैन नवाज साहब ने कहा कि हमने वो जद्दा में फैक्ट्री बेची और 2006 में खरीदी और इन्हीं के एक्सप्रेस टीवी पे बैठ के ये कहा। ये जो फ्लैट्स हैं इनकी मलकियत 90 की दहाई से चेंज नहीं हुई। बरतानवी जो लैंड रजिस्ट्री है उसका रिकॉर्ड मैंने खुद निकाला। कंफ्यूजन तो इनके अपने बयानात ने क्रिएट किए ना। एक वालिद साहब कुछ और कह रहे हैं, साहिबजादे कुछ और कह रहे हैं, उनकी हमशीरा कुछ और कह रही हैं, उसकी वजह से ये सारे क्वेश्चंस उठते हैं। और अभी भी 4 साल वो उसी फ्लैट्स में रह के आए हैं। नाज़रीन, नवाज शरीफ तो क्या इनकी पूरी पार्टी के पास इस बात का सबूत नहीं कि एवन फील्ड अपार्टमेंट्स कहां से बनाए गए, ये सबूत दे ही नहीं सकते, क्योंकि अगर ये सबूत सामने लाते हैं तो इससे ये बात वाज़िया हो जाएगी कि इन्होंने अवाम का पैसा लूटकर और अरबों रुपए की करप्शन से ये अपार्टमेंट्स बनाए। लिहाजा आज तक अदालत में कभी भी ये साबित नहीं हो सका कि एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के लिए पैसा कहां से आया और कैसे खरीदे गए। इसके बावजूद सहूलतकारों की सहूलतकारी से इसे माफ कर दिया गया। दूसरी तरफ आमिर इलियास राना जैसे बेजमीर लोग जो सिर्फ पैसे पर और चापलूसी पर यकीन रखते हैं, ये लिफाफा सहाफी नवाज शरीफ को डिफेंड करने से बाज नहीं आया। आमिर इलियास राना और नवाज शरीफ को शर्म से डूब मरना चाहिए जिन्होंने एवन फील्ड अपार्टमेंट्स की मनी ट्रेल नहीं दिखाई। बजाय इसके ये फख्र से सहूलतकारों के कंधों पर बैठकर तड़ियां लगा रहे हैं और बड़ी खुशी से कह रहे हैं कि हमारा ये जुर्म माफ कर दिया गया है। इस पर काशिफ अली अब्बासी और अतर काज़मी ने जो वजाहत पेश की वो तो आप देख ही चुके हैं। नाज़रीन, आमिर इलियास राना के पास भी नवाज शरीफ को डिफेंड करने के लिए कोई दलाइल नहीं थे, लिहाजा इसका भी यही वतीरा है जो नून लीग का है। जब इनके पास अपनी बात को साबित करने के लिए दलाइल नहीं होते तो फिर ये बदतमीजी करने लगते हैं।
या फिर आए बाएं शाएं करने लगते हैं। नाज़रीन, वो सहाफ़ी जो नवाज शरीफ को बातें करते हैं या उनसे इस बात पर सवाल करते हैं कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया और आपने अवाम का पैसा लूट कर इतनी दौलत कैसे इकट्ठी की, तो इस पर ये उन सहाफ़ियों को बातें करते हैं। नाज़रीन, आमिर इलियास राना जैसे सहाफ़ियों को अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए जो सिर्फ पैसे के लिए सहाफ़त करते हैं, और पैसे के लिए सहाफ़त करने वालों को बैन कर देना चाहिए। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।